What did you call me? Abdul, Ahmed. Sounds to me like you want to leave your mom in this place all by herself. If you left me here all alone. दोस्तों आज का हमारा वीडियो 3 कहानियों पर आधारित है। किसी की माँ की ममता और पति के लिए प्यार, एक ऐसी लड़की जो दूसरों से अलग है और रिलीजन या देश अलग होने से कोई बुरा नहीं होता है। ये सब कुछ आज हमको इस मूवी के जरिए पता चलेगा। जायगोट, जहाँ पर 2 कपल को दिखाया जाता है। हस्बैंड का नाम था टीवाई और वाइफ का नाम था नीना। नीना प्रेग्नेंट थी और टीवाई नीना को इसी हालत में छोड़कर शहर जा रहा था अपना काम ढूंढने के लिए। नीना उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्रेगनेंसी की हालत में टीवाई उसे छोड़कर न जाए, और वैसे भी उसकी डिलीवरी को कुछ ही दिन बचे हुए थे और तब वो अकेली कैसे उस बेबी को डिलीवर करेगी। लेकिन टीवाई उसे एक हर्बल मेडिसिन देता है जिसको लेने से उसका बेबी उसके आने तक डिलीवर नहीं होगा और डिलीवरी डेट आगे बढ़ती जाएगी। जिसके बाद में टीवाई काम के लिए घर से निकल जाता है। अब बहुत दिनों तक नीना टीवाई का वेट करती है और वो मेडिसिन भी लगातार ले रही थी ताकि टीवाई के आने तक उसकी डिलीवरी रुकी रहे। और ऐसे ही हम देखते हैं कि 13 साल बीत जाते हैं टीवाई का इंतजार करते करते, और उस मेडिसिन को लेते लेते नीना की डिलीवरी कभी भी नहीं हुई थी और उसका पेट का वो बेबी 13 साल का एक टीनेजर बेबी बन गया था जिसे नीना बात भी क्या करती थी। और पेट का इतना बड़ा होने की वजह से नीना ठीक से चल भी नहीं पाती थी और वो जमीन पर घसीटती हुई यहाँ वहाँ चला करती थी। नीना बहुत सालों से नहाई भी नहीं थी और पूरा घर गंदा था। जानवरों को मारकर उसी से वो अपना पेट भरा करती थी और नीना की बेबी को बाहर की दुनिया देखनी थी तो वो हमेशा नीना से पेट से बाहर निकलने की बात किया करती थी। लेकिन नीना को पता था कि अगर बेबी बाहर निकल जाएगा तो वो जिंदा नहीं बचेगी, और इसीलिए नीना हर बार कुछ बहाना बनाकर अपने बेबी का ध्यान भटकाया करती थी। फिर एक दिन वो मेडिसिन खत्म हो जाती है और तब वो बेबी डिलीवर होने लगता है और नीना दर्द से चिल्लाने लगती है। लेकिन बेबी नीना का पेट फाड़कर बाहर निकलता है और घर को साफ करके पहले जैसा कर देती है। अब अगले दिन घर पर नीना का हस्बैंड टीवाई आता है और वो बेबी बिल्कुल नीना जैसी दिखाई देती थी। तो टीवाई को ऐसा लगता है कि वो नीना है और वो बेबी के बारे में पूछता है। बेबी उसे झूठ बोलती है कि उसका बेबी मारा गया, और तब दूसरे बेबी के लिए टीवाई अपनी बेटी के साथ में इंटीमेट होने लगता है उसे अपनी वाइफ नीना समझकर। और बेबी भी उसको मना नहीं करती है और ना उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसकी बेटी है। और पहली और सेकंड कहानी शुरू होती है और इस कहानी का नाम पिगी था, जहाँ पर एक ओवरवेट लड़की सारा को दिखाया जाता है जो कि अपने टाउन के एक स्विमिंग पूल पर आई हुई थी। वो देखती है कि वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता है, तब वो अपनी बिकिनी पहनकर स्विमिंग करने के लिए जाती है और पूल के पास में एक वैन खड़ी थी। लेकिन ये बात सारा को नहीं पता थी। सारा स्विमिंग पूल के अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर एक आदमी को देखकर वो अंदर नहीं जाती है। और तभी वहाँ पर सारा के स्कूल के कुछ बुरी लड़कियाँ जीना, नोरा और क्लोनी वहाँ पर आकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और पूल वाले आदमी को सारा का बॉयफ्रेंड समझकर सारा के कैरेक्टर पर गलत बातें बताने लगते हैं। वो आदमी भी उनको करेक्ट नहीं करता है कि वो सारा का बॉयफ्रेंड नहीं है, और उनकी बातों से बचने के लिए सारा पूल के अंदर चली जाती है और तब वो आदमी और बाकी की लड़कियां भी वहां से चली जाती है। अचानक हम पानी के अंदर एक लाश को नोटिस करते हैं जो कि सारा को दिखाई नहीं देती है, और सारा जब पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकालती है तो बुरी लड़कियां एक नेट से सारा को पकड़कर उसे परेशान करती है और वो उसको पीगी बुलाती है। फिर किसी तरह सारा नेट से खुद को आजाद करती है, और इनमें से क्लोनी एक टाइम पर सारा की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब दूसरों के साथ में मिलकर सारा को बुली किया करती थी। और जाते जाते वो लड़के सारा का फोन और उसके कपड़े भी अपने साथ में लेकर जाती है। मजबूरी में सारा को बिकनी में ही घर की तरफ निकलना पड़ता है और रास्ते में कुछ लड़के सारा को इस तरह से देखकर उसे हैरेस करके वहां से चले जाते हैं। और तब सारा फिर से हैरेस होने के डर से वो दूसरे रास्ते से ही घर की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद में सारा को वही वैन और वही स्विमिंग पूल और वो आदमी नजर आते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो आदमी किसी बॉडी को वैन में डाल रहा है। और जाते जाते वो आदमी सारा के पास में वैन को रुककर उसके कपड़े और उसका सामान उसके पास में छोड़कर जाता है। तभी सारा नोटिस करती है कि वैन के अंदर क्लोनी खून से लथपथ उससे मदद मांग रही है। और वैन के जाने के बाद में सारा पुलिस को कॉल लगाने वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर वो कॉल नहीं लगाती है और वो अपने हेडफोन्स पर गाना सुनकर वहां से नॉर्मल होकर चली जाती है। और दूसरी कहानी भी यहीं पर एंड होती है। तीसरी कहानी का नाम होता है 2 स्ट्रेंजर्स हु नेवर मीट 5 टाइम्स। और ये कहानी शुरू होती है एलिस्टर से, जो कि एटीएम जा रहा था और वो बहुत जल्दी में था। लेकिन एटीएम पर उस टाइम समीर नाम का एक मुस्लिम आदमी था। समीर को देर होता देखकर एलिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और समीर पर बहुत रेसिस्ट कमेंट करने लगता है, और वो उसके देश और उसके रिलीजन को लेकर एलिस्टर उसे बहुत बुरी बातें कहने लगता है। लेकिन समीर
उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर एलिस्टर और समीर दूसरी बार अपनी लाइफ में एक दूसरे से मिले थे और तीसरे टाइम जब वे दोनों मिलते हैं तो एलिस्टर समीर की कंपनी में ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, लेकिन एलिस्टर को ये बात पता नहीं थी। एलिस्टर का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और अपनी कंपनी के बॉस से मिलने के बाद ही एलिस्टर को वो जॉब मिलने वाली थी। एलिस्टर बॉस से मिलने के लिए जाता है और वो देखता है कि बॉस और कोई नहीं बल्कि समीर है। समीर एलिस्टर को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे एलिस्टर की सारी रेसिस्ट बातें याद आती है जो कुछ उसने समीर को कही थी, लेकिन एलिस्टर को कुछ भी याद नहीं था और फिर भी समीर एलिस्टर को जॉब नहीं देता है। अब जब फोर्थ टाइम दोनों मिलते हैं तो एलिस्टर एक होमलेस मैन था जिसके पास न जॉब थी और ना ही रहने के लिए कोई जगह। एलिस्टर समीर को पहचान जाता है कि उसी ने उसे जॉब पर नहीं रखा था, लेकिन इस बार समीर को वो बात याद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एटीएम जाकर कुछ पैसे एलिस्टर को दे देता है ताकि उसको कुछ मदद हो। समीर की काइंडनेस को देखकर एलिस्टर रो देता है और उसे थैंक यू कहता है। और जब वे पांचवी बार दोनों मिलते हैं, समीर एक ओल्ड एज होम में रहा करता था जिसका वॉलंटियर एलिस्टर था। समीर ओल्ड होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाता था और अब एलिस्टर समीर को भरोसा दिलाता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। एलिस्टर को ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वो दोनों पहले कहाँ मिले थे, लेकिन समीर की स्माइल से हम जान पाते हैं कि वो पहले कहाँ और कैसे मिले थे। और फिर कहानी उनकी पहली मुलाकात पर आती है जहाँ पर समीर और एलिस्टर बच्चे थे और वो पार्क में खेल रहे थे। कुछ देर खेलने के बाद में एलिस्टर की माँ एलिस्टर को वहां से ले जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने 3 ऐसी कहानियां देखी जिसके साथ कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है। पहली कहानी, किसी पर इतना डिपेंडेंट भी मत हो जाओ कि तुमको सही या गलत का फर्क भी ना समझ आए। टीवाई को जरा भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं था, उसको बस अपनी सेक्सुअल नीड पूरा करनी थी और उसे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेना ही नहीं थी। नीना भी टीवाई पर इतना डिपेंडेंट थी कि उसने खुद 9 महीने बेबी को डिलीवर नहीं किया और टीवाई के भरोसे बैठी रही और एक दिन यही उसकी मौत का कारण बना। और घर वापस आने के बाद टीवाई ने अपनी हवस में एक बार फिर अपनी वाइफ को ठीक से नहीं देखा और उसका हालचाल भी नहीं पूछा और वो अपनी बेटी के साथ में इंटीमेट हो गया। दूसरी कहानी, किसी को इतना भी नीचे ना दिखाए कि क्या पता कि एक दिन तुम्हें उसी कमजोर की जरूरत पड़ जाए। सारा को हर टाइम वो लड़कियां उसके वेट को लेकर बुली क्या करती थी, लेकिन जब वो मुसीबत में फंसी तब एक सारा ही थी जो कि उनकी मदद कर सकती थी। पर आज तक जो उन लोगों ने सारा को बुली किया था उसे देखकर सारा ने पुलिस को फोन नहीं लगाया और उनकी मदद नहीं की। तीसरी कहानी किस्मत पर है। एलिस्टर और समीर लाइफ में एक दूसरे से 5 बार मिलते हैं और इन 5 बार एलिस्टर और समीर ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ सीख दी, कुछ मदद भी की। पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे के बचपन को थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन एंजॉय किया। दूसरी मुलाकात में एलिस्टर किसी के धर्म को लेकर अपनी सोच बदलता था और इसी की वजह से तीसरी मुलाकात में समीर की कंपनी में एलिस्टर को जॉब नहीं मिली और चौथी मुलाकात तक एलिस्टर होमलेस बन चुका था, लेकिन समीर ने उसकी मदद की जिस वजह से वो फिर से अपनी लाइफ में कुछ कर पाया। और 5वीं मुलाकात में समीर ओल्ड एज होम में था और तब एलिस्टर ही बाकी की लाइफ समीर की मदद करने वाला था और दोनों को याद था कि किस्मत उनको किन कारणों से मिला रही थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं